अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुबशर मुगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हमने प्रेपोजिशन जो है स्टार्ट की हुई है और प्रेपोजिशन में हम फिक्स प्रेपोजिशन जो है ना हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे फिक्स प्रेपोजिशन के 6 लेक्चर जो है ना हो चुके थे। आज हम प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन का लेक्चर नंबर 7 जो है ना देखते हैं। स्टूडेंट्स आज जो है ना सेट बड़े वो इजी हैं, आपने सारे वर्ड्स जो है ना वो सुने हुए हैं, ठीक है, यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। सारे जो है ना सेट आज के बहुत इजी हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स वो कौन से सेट हैं जो इजी हैं जी स्टूडेंट्स। तो एक वर्ड है हमारे पास अफेक्शन, AFFECTION। अफेक्शन, अफेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अफेक्शन उन्स को कहते हैं, मोहब्बत को कहते हैं, लगाव को कहते हैं, ठीक है। इसके साथ का एक और वर्ड देख लेते हैं, वो है लाइकिंग, ठीक है। लाइकिंग भी आपने सुना होगा है। फॉन्डनेस, FONDNESS, फॉन्डनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोपेंसिटी, PROPENSITY, प्रोपेंसिटी, ठीक है। पेंचेंट, PENCHANT, पेंचेंट। उसके बाद वर्ड है हमारे पास अफिनिटी, AFFINITY, अफिनिटी। प्रेफरेंस, PREFERENCE, प्रेफरेंस। इंक्लाइनेशन, INCLINATION, इंक्लाइनेशन। स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, ये वो वर्ड हैं जो हम पहले हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अफेक्शन जैसे मैंने बताया कि उनसे होना, मोहब्बत होना, लगाव होना, अफेक्शन। फिर लाइकिंग है, फिर फॉन्डनेस। फॉन्डनेस क्या होता है? शौक होना, शौकीन होना, ठीक है। प्रोपेंसिटी भी यही है, लगाव होना। पेंचेंट भी यही है, अफिनिटी, अफिनिटी लगाव, ठीक है। प्रेफरेंस भी यही है, इंक्लिनेशन किसी की जानब रुझान होना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन लगनी है वो है फॉर। प्रेपोजिशन फॉर लगनी है, ठीक है। अफेक्शन फॉर, लाइकिंग फॉर, फॉन्डनेस फॉर, प्रोपेंसिटी फॉर, पेंचेंट फॉर, अफिनिटी फॉर, प्रेफरेंस फॉर, इंक्लिनेशन फॉर। स्टूडेंट्स इन सब के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगनी है। लेकिन कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स मेरे पास ना बड़े गौरतलब चीज़ें मैंने ना आपके साथ जो है ना वो शेयर करनी है, ठीक है। वो क्या है? एक स्टूडेंट्स वर्ड है अफेक्शनेट, AFFECTIONATE, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है, एक हमने पहले पढ़ा है अफेक्शन, लगाव होना, उनस होना, ठीक है। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट स्टूडेंट्स ये है एडजेक्टिव, ठीक है। अफेक्शनेट एडजेक्टिव। इसके साथ स्टूडेंट जो प्रेपोजिशन होगी वो होगी टू, अफेक्शनेट टू, ठीक है। एक चीज़ और भी आपसे मैंने शेयर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स वो है TION। ये जो शन का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं आखिर में, ठीक है। स्टूडेंट्स वो वर्ड्स जिनके साथ आखिर में ये शन आता है वो नाउन होते हैं, ठीक है। शन जब भी याद रखिएगा, जब भी TION आखिर में आए तो वो नाउन होते हैं, ठीक है। इसी तरह ही एक और वर्ड जो N पे NESS पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, ये भी नाउन होते हैं, ठीक है। शन पे ख़त्म हो या नेस पे ख़त्म हो स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड हैं, ठीक है, जो नाउन हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। God will not be affectionate, AFFECTIONATE, affectionate to that man who is not
affectionate to God's to God's creatures, creatures, God's creatures. God will not be affectionate to that man who is not affectionate to God's creatures. क्या मतलब, खुदा ताला उससे उस बंदे से मोहब्बत नहीं रखेगा जो उसकी मखलूक से मोहब्बत नहीं रखेगा, जो उसकी मखलूक से प्यार नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, गौर कीजिएगा, ये अफेक्शनेट जो है ये एडजेक्टिव है और इसके साथ ये जो मैंने प्रेपोजिशन लगाई है वो टू है। ठीक है, जबकि अफेक्शन का जो फिक्रा होता है, ठीक है, उसमें जो है ना वो फार लगाया जाता है। स्टूडेंट्स मैं इसका भी आपको जो है ना एक सेंटेंस जो है ना यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर इस्लामाबाद। आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर इस्लामाबाद। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो अफेक्शन है ये नाउन है। हमने कहा था ये शन आखिर में आता है वो नाउन होता है। ठीक है, देखिए मतलब इनका सेम है, लेकिन प्रेपोजिशन जो है ना वो बदल रही है। प्रेपोजिशन बदल रही है, ये है नाउन अफेक्शन। ठीक है, उसके साथ हमने फॉर लगाया है। वो कह रहे हैं आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर इस्लामाबाद, मुझे इस्लामाबाद से बड़ा उन्स है, बड़ा लगाव है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं साथ में। यहाँ पे हमने वर्ड देखा फॉन्डनेस, लगाओ। ठीक है, उन्स। इसका सेंटेंस एक बनाते हैं। पहले इससे पहले देख लें FOND, फॉन्ट। फॉन्ट के साथ जो प्रेपोजिशन लगनी है वो है ऑफ। सेंटेंस इनके बनाते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मुझे बड़ा शौक है किस चीज़ का? रीडिंग का, पढ़ने का। फॉन्ड ऑफ, जब वर्ड फॉन्ड लगाया साथ में प्रेपोजिशन जो है वो ऑफ लगाई। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, फॉन्डनेस का सेंटेंस देखते हैं। आई हैव फॉन्डनेस फॉर रीडिंग। मुझे उनसे है पढ़ने से। फॉन्डनेस जब लगाया, नाउन जब हमने लगाया तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन थी वो फॉर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा यहाँ पे प्रेपोजिशन फॉर हो जाती है। तो नेक्स्ट इसके साथ हम नेक्स्ट सेट पे आते हैं आज के। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेट जो है ना वो देखते हैं आज हमारे पास। नेक्स्ट सेट कौन सा है? एक तो सेट आपने कर लिया अफेक्शन वाला, आज भी दूसरा जो है ना वो सेट करते हैं। ये सारे वर्ड स्टूडेंट आपने सुने हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से और ये इजी भी हैं। LOYAL, लॉयल। फेथफुल, FAITH, फेथफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रू, TRUE, ट्रू। ब्यूटीफुल, BUTIFUL, ब्यूटीफुल। ओबीडियंट, OBEDIENT, ओबीडियंट। कमिटेड, COMMITTED, कमिटेड। डिवोटेड, DEVOTED, डिवोटेड। डेडिकेटेड, DEDICATED, डेडिकेटेड। स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड आपने बड़े अच्छे तरीके से सुने हुए हैं, लिखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। ठीक है, लॉयल क्या होता है? लॉयल वफादार को कहते हैं। ठीक है, फेथफुल भी यही होता है। ठीक है, ट्रू सच्चा होना, किसी के साथ वफादार होना। ब्यूटीफुल, ओबीडियंट, कमिटेड होना, डिवोटेड होना, डेडिकेटेड होना। ठीक है, इन सब के साथ में प्रेपोजिशन जो है वो हमने टू का यूज़ करना है। प्रपोजिशन टू का यूज़ हमने करना है। लॉयल टू, फेथफुल टू, ट्रू टू, ब्यूटीफुल टू, ओबीडियंट टू, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स?
तो इसके साथ जो है ना दूसरा सेट जो है ना वो हम देखते हैं। इसके साथ दूसरा सेट क्या है, ये छोटा सा एक सेट है इमर्ज, EMERGE, इमर्ज। ओरिजिनेट, ORIGINATE, ओरिजिनेट। स्टेम, STEM, स्टेम। स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। EMANATE, एमनेट। ARISE, अराइज। स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड जो है 6 वर्ड मैंने लिखे हैं, इन सब का मतलब जो होता है किसी चीज़ का जो है ना वो ओरिजिनेट होना, किसी चीज़ का जो है ना वो निकलना, ठीक है, किसी चीज़ का यानी कि फूटना हम कह सकते हैं। इमर्ज भी यही होता है, ओरिजिनेट भी यही होता है, स्टेम भी यही है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग फूटना, ठीक है। ये सीज़न के मानों में नहीं है स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है फूटना, ठीक है। उसके बाद है एमेनेट, उसके बाद अराइज। स्टूडेंट्स इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन है वो फ्रॉम लगाते हैं, FROM, फ्रॉम। इमर्ज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम। तो ये हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेट है हमारे पास आज का, ये छोटा सा सेट है, ये भी एक डिवॉइड, DEVOID, डिवॉइड। डिप्राइव्ड, DEPRIVED, डिप्राइव्ड। bereft, BEREFT, bereft। इसके बाद है हमारे पास लैक, LACK, लैक। डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी। डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। स्टूडेंट्स ये वर्ड भी आपने सारे जो है ना वो सुने हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है, इस सेट का मतलब होता है महरूम होना, किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना या महरूम होना। डिवॉइड, ठीक है, डिप्राइव, bereft, लैक, डेफिशिएंसी, डेस्टिट्यूट, ठीक है। डेस्टिट्यूट, डेफिशिएंसी, bereft, लैक, डिप्राइव, डिवॉइड, ये सब स्टूडेंट्स कमी को शो कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी को या ना होने को शो कर रहे हैं। इन सब के साथ स्टूडेंट्स जो प्रेपोजिशन है वो है ऑफ, डिवॉइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, bereft ऑफ, लैक ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ, डेस्टिट्यूट ऑफ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर करने वाली हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सारा, ठीक है। कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हैं, वो क्या है, वो 3-4 वर्ड जो हैं मैं साथ में इस सेट से मुतल्लिक़ जो है ना आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है डेफिशिएंट, DEFICIENT, डेफिशिएंट। स्टूडेंट्स डेफिशिएंट जो है ये एडजेक्टिव है, जबकि ये वर्ड जो आपने पढ़े हैं स्टूडेंट्स ये नाउन है, ठीक है। डेफिशिएंट इन, डेफिशिएंसी हमने कहा ये है ऑफ, डेफिशिएंट होता है, डेफिशिएंट एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके साथ प्रेपोजिशन जो है वो इन। इसी तरह ही लैकिंग, LACKING, लैकिंग इन। इसके बाद एक और वर्ड है हमारे पास वांटिंग इन, WANTING, वांटिंग इन। स्टूडेंट्स ये तीनों वर्ड जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। इन तीनों का मतलब जो है वो कमी है, जबकि इनका मतलब भी कमी है। स्टूडेंट्स ये जो है ये नाउन है और ये जो आपके सामने मैंने लिखे हैं ये एडजेक्टिव है। डेफिशिएंट इन, लैकिंग इन, वांटिंग इन, ठीक है। वांटिंग इन, वांटिंग का मतलब भी कमी होना, लैकिंग इन कमी होना, ठीक है, ये एडजेक्टिव हैं सारे। यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस जो है ना वो बना देता हूँ। He was
ही वॉज डेफिशिएंट इन कॉन्फिडेंस, ही वॉज डेफिशिएंट इन कॉन्फिडेंस, वो खुद एतमादी, उसमें खुद एतमादी की कमी थी। ठीक है, दे वर वांटिंग इन, एक और सेंटेंस में बना देता हूँ वांटिंग का, दे वर वांटिंग इन डिसिप्लिन, DISCIPLINE, देवर वांटिंग इन डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन में उनमें कमी थी। ठीक है, डिसिप्लिन यानी कि अच्छा नहीं था। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं आज के हमारे जो हमने 3 सेट जो है ना प्रेपोजिशन के किए हैं, इंशाल्लाह ताला कल लेक्चर नंबर 8 के साथ हाज़िर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।